बेटा ये क्या कर रहा है, आगे भी तो बोल। बोले आगे तो कुछ है ही नहीं। बोलूं क्या, जो कुछ है तेरा उसी का है, आगे तो कुछ नहीं है। बंधुओं, कई लोग इसमें खो जाते हैं, किसकी घटना ये क्या है, सोच करते देखो, इस भाव को जी कर तो देखो, क्या भाव है, मेरा कुछ नहीं, जो भी कुछ है वो तेरा है। भक्ति के ये पराकाष्ठा है कि जो भी कुछ है वो तू ही है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो तेरा ही है। बंधुओं, आप सुन रहे थे गौतम स्वामी भगवान महावीर के कहने पर 1500 तापसों को उपदेश देने गए थे। याद होगा शायद। कल तुम्हारी चर्चा और थी। क्या चर्चा थी भाई कल? अच्छा जी, अच्छा जी। कल सामायिक की चर्चा, परसों थे हमारे गौतम स्वामी की चर्चा, जो कई दिनों से चल रही है। बंधुओं, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके वे गए थे। अब उसको कहानी को नहीं दोहराऊंगा। उन्होंने उपदेश दिया और जो घटना घटी, खीर उनको दी थी, खिलाई थी, वो तो धन्य हो गए थे। और उन्होंने कहा हम आपको अपना गुरु मानते, आप जो हमें कहोगे बताओगे हम वही करेंगे। नहीं, मेरे को गुरु मत मानो, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। अगर गुरु मानना है, उनकी आज्ञा में चलना है, तो जो मेरे गुरु हैं भगवान महावीर, उनके पास चलो, उनकी आज्ञा में चलो, फिर कल्याण होगा। वो कौन है? वो मेरे गुरु हैं, तीर्थंकर भगवान महावीर उनका नाम है। वो कहाँ है बता दिया, वहाँ ठहरे हुए हैं। ओहो, जिसका शिष्य इतना महान है, सहज भाषा में को इतना चमत्कारी है, इतना जिसके अंदर ज्ञान है, इसका गुरु तो कैसा होगा? सचमुच में उस गुरु के तो दर्शन करने चाहिए। गुरु कैसा होगा? उन्होंने हाँ भरी, ले चलो, हम तो आपके साथ हैं, आपके कहे में हैं, जो कहोगे वही करेंगे। ले चलो, अपने गुरु के पास ले चलो। चलो, गौतम स्वामी चल पड़े और पीछे पीछे 1500 तापस, साधु, महात्मा, तपस्वी वे। मैंने कुछ उसमें कथा पढ़ी, पुराने चित्र देखे। एक चित्रकार ने क्या चित्र दिखाया उन महात्माओं का। उनमें कई महात्मा तो ऐसे थे जो हाथ ऊपर रखते थे, वो नीचे करते ही नहीं थे। कई यूं थे, कई यूं थे, अलग अलग मुद्राएं सबकी। क्यों? क्या पता परमात्मा कब आ जाए और हमें सिर झुकाने में देर हो जाए। वो तो पहले से सिर झुका के रखते थे, हाथ जोड़ के रखते थे। कहीं भगवान दिख जाए और जा रहे हो, हाथ ऊपर कर कदा, इधर आओ, इधर आओ, बुलाने के लिए। ऐसी भावनाएं थी। वो 1500 तापस साथ साथ गौतम की समझ शरण आ गया। गौतम स्वामी ने उनको कहा, देखो अंदर चलेंगे, भगवान विराजमान है अपने भद्रासन के ऊपर, सबने जाकर नमन करना है, ऐसे वंदना करनी है भगवान की। विधियां बताई और कहा श्रद्धा पूर्वक ऐसे नमन करना उनको। भगवान जो उपदेश देंगे उसको ग्रहण कर लेना, आत्मसात कर लेना, तुम्हारा सबका कल्याण हो। उनके मन
उत्सुकता से भरे जाते थे। अभी तक भगवान को देखा नहीं था। कैसे होंगे? जिनका चेला इतना महान है वो कैसे होंगे? मन के अंदर एक तस्वीर बन रही थी भावनाओं से उन प्रभु के लिए, और इतनी मन में भावना थी नमन की, समर्पण की उन भगवान के लिए। बंधुओं, बताकर गौतम स्वामी आगे को बढ़ गए, और वो जो 1500 तापस थे उनके इतनी भावना प्रकृष्ट हुई, इतनी उत्तम हुई, इतने उनके कर्म निर्जरा हुए, उन 1500 के 1500 तापसों को केवल ज्ञान हो गया। बोले भगवान महावीर स्वामी के। बंदा के खुल जाए तो फिर तो उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है। केवल ज्ञान हो गया उन सब को। अब तो कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ व्याख्या ही नहीं आगे तो कहने की। केवल ज्ञानी हो गई। संवत्सरण में वो भी आए, गौतम आगे बढ़ गए थे, वो भी आए। बैठने की एक व्यवस्था संवत्सरण में भी होती है। जैसे यहाँ भी भाई इधर बहनें बैठेंगी, इधर भाई बैठेंगे, यहाँ सामायिक वाले बैठेंगे, तो इस तरह की व्यवस्थाएं। वहाँ व्यवस्थाएं भाई यहाँ संत बैठेंगे, संतों में यहाँ केवल ज्ञानी बैठेंगे, यहाँ अमुक बैठेंगे, और यहाँ सामान्य संत बैठेंगे, उधर साधवियाँ बैठती हैं, तो उधर श्रावक श्राव व्यवस्था वहाँ भी थी। वे सारे के सारे जहाँ केवल ज्ञानी भगवान बैठते हैं वहाँ जाकर के बैठ गए सारे। कहाँ बैठ गए? कहाँ बैठ गए भाइयों? वहाँ जा बैठे। केवल ज्ञान हो गया था उन्हें, वहाँ जाके बैठ गए। लो अब मैं जो मैंने बताया ना तुम्हारे को, अब तुमने ऐसा करना, मैं आगे से हट रहा हूँ। भगवान के सामने ऐसे जाकर तुमने वंदना करनी है। वो आगे से हटे, पीछे देखा, एक भी नहीं। वो कहाँ गई? सारे आ रहे थे साथ में, फिर देखा वो तो वो बैठे वहां केवल ज्ञानियों में। और नहीं है ना, भोले लगा लो, नहीं लगा लो, पता कुछ है नहीं, वहां जा बैठे। वहां थोड़े बैठना है, वो तो केवल ज्ञानियों की जगह है। पहले तो भगवान की वंदना करनी है, फिर सम्मान उनमें जाके बैठना था। मैं जाऊं और बुला कर लाऊं। किनको? उनको तापसों को बुला कर लाऊं। वो जैसे मुड़े, भगवान बोले गौतम वो ठीक स्थान पर बैठे हैं, ठीक स्थान पर बैठे। भगवान तो केवल ज्ञानियों की जगह है। बोले हाँ वो ठीक बैठे हैं। भगवान क्या वो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया? बोले हाँ उन्होंने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो केवल ज्ञानी हो गए। इतने जल्दी कुछ किया नहीं यहां, अभी तो आए थे और केवल ज्ञानी हो गए। हाँ गौतम उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो कैसे? भगवान ने कहा उत्कृष्ट भावों के द्वारा। केवल ज्ञान हुआ किसके द्वारा हुआ भाइयों? उत्कृष्ट भावों से। वो जो उनके मन के अंदर कि वो कितने महान होंगे, वो भगवान कैसे होंगे, वो जो मन में उनके भाव था, उत्कृष्ट भाव था, उसके कारण से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये भावों की बड़ी विचित्र बात है। उत्कृष्ट भावों से श्रावक भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। इन उत्कृष्ट भावों से, उत्कृष्ट भावों से भरत ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। और कहाँ? वहां श्रृंगार सदन में, आदर्श भवन जिसे कहते हैं, जहाँ श्रृंगार करते हैं, वहां पर कितनी बड़ी बात है भावों की। तो भगवान ये केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके,
हाँ गौतम, ये केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके, धन्य हो इन्होंने इतना शीघ्र केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और मैं बुलाने गया, मैं समझाने गया, मैं बुला करके लाया, और केवल ज्ञान मुझे तो हुआ नहीं। और मुझे भगवान के चरणों में रहते हुए इतना समय हो गया, मुझे तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, इन्हें केवल ज्ञान हो गया। पता नहीं मुझे कभी केवल ज्ञान होगा या नहीं होगा, क्या पता मुझे केवल ज्ञान न होना हो। जब इनको हो गया और इतना समय होगा, मुझे हुआ नहीं, क्या पता मुझे होगा या नहीं होगा। भगवान से पूछ ही लिया, भगवान क्या मुझे कभी केवल ज्ञान होगा? हाँ गौतम, तुम केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे। भगवान कब? ये तो खुशी की बात होगी ना, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, खुशी की बात होगी। भगवान कब? भगवान ने कहा, जब तेरे भीतर से मेरे प्रति जो राग है वो छूट जाएगा, तब तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, उसी पल हो जाएगा। जब तेरा राग भाव छूटेगा, उसी समय तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। भगवान से राग छूट जाए, मैं भगवान से अलग हो जाऊं, भगवान से मेरा लगाव न रहे, मैं भगवान से अलग होने के बाद सोच लूं, ये नहीं हो सकता। और बंधुओं, श्राव को श्राव्य कहो, क्या समर्पण और भक्ति है। गौतम स्वामी अपने अंतर में कह बैठे, केवल ज्ञान जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता हूं। क्या अद्भुत बात। और फिर एक श्रद्धा समर्पण, बोलो भगवान महावीर स्वामी के, बोलो गौतम स्वामी के। केवल ज्ञान जैसी बड़ी उपलब्धि उसके लिए भी कहा, जब होना होगा हो जाएगा। मैं नहीं भगवान को छोड़ सकता, मैं भगवान से दूर नहीं हो सकता। कितना कितना समर्पण भाव था। पर ये तो प्रश्न हल होने की जगह उलझ गया, उलझ ये गया तो भक्ति खराब होगी। भक्ति अगर होती तो केवल ज्ञान हो जाता। अब भक्ति है, केवल ज्ञान ही नहीं हुआ। भगवान से लगाव है, केवल ज्ञान ही नहीं हुआ। अब क्या माने, भक्ति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बंधुओं, जब उनको केवल ज्ञान हुआ है, ये भक्ति के फलस्वरूप हुआ है। उनको भगवान के चरणों में भगवान के प्रति भक्ति थी, उससे जो निर्जराएं हुई उसका फल उनको उस समय वहां प्राप्त हुआ। ये तो हमारी कथा कह देते हैं आसानी के लिए कि राग दूर हो गया, भक्ति का फल था यह है। तो याद रख लें, भगवान से, धर्म से और गुरु से जो लगाव है उसका नाम भक्ति है। संसार से जो लगाव है उसका नाम क्या है? उसका नाम आसक्ति है। आसक्ति संसार में ले जाती है और भक्ति जीव को मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान से जुड़कर रहो, परमात्मा से जुड़कर रहो, देव गुरु धर्म से जुड़कर रहो, ये कल्याण का मार्ग है। ऐसे थे गौतम स्वामी कि जिन्होंने चुनने की बात आई भगवान और केवल ज्ञान, तो भगवान को चुना। मैं नहीं भगवान को छोड़ सकता, मैं नहीं इनसे दूर हो सकता। केवल ज्ञान होगा जब हो जाएगा, होता रहेगा। मैं भगवान से दूर नहीं हो सकता। कितना भगवान के प्रति उनके अंतर में, उनके मन के अंदर कितना गहरा भाव था। बंधुओं, एक स्वार्थ होता है, एक परमार्थ होता है। स्वार्थ संसार है, परमार्थ आत्मा है। स्वार्थ की बात जरा और कह दूं कि स्वार्थ संसार का क्या है और परमार्थ क्या है।
कार्यार्थी भजते लोके। संसार की क्या बात है स्वार्थ की। लोग जो कार्य होता है उनके लिए वो प्रधान होता है। यावत कार्येन सिद्धते, और जब तक कार्य सिद्ध नहीं होता, कार्य प्रधान है, कार्य जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक ही वो लगाव है, आसक्ति है, जब तक ही वो अपना है, जब तक काम नहीं बनता। काम हो गया तो उत्तीर्ण चे परे पारे नौकाया किम प्रयोजनम। नौका में बैठे पार करने के लिए नदी को बैठे, बड़ा उसके प्रति भाव है, और जब किनारा आ गया, संसार और स्वार्थ है, नौका से उतरे, फिर कोई मतलब नहीं, नौका बह गई, नौका रह गई, नौका का क्या हुआ, चलो अपने रास्ते पर चलो। ये संसार है, इसमें स्वार्थ है, स्वार्थ अपने कार्य पर विचार करता है, परमार्थ परमात्मा से जुड़ाव रखता है। परमार्थी बनो, भगवान से जुड़ो, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति और ऐसा प्रेम हो कि बस हम अपने को भी भूल जाएं, खो जाएं, केवल वही है, वही है और वही है। इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और अब चर्चा करते हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया था। आओ मिलकर के बोलेंगे।